देखिए, ज़िले में कहीं भी चले जाएँ, स्वच्छता की अगर हम बात करें तो अच्छी स्थिति नहीं है और बहुत टाइम से सब्र कर रहे हैं। लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब अति हो चुकी है। मतलब एक लेडी फीमेल जो नर्स वहाँ पर लगी हुई थी, जब मैं लेबर रूम में गई तो लिटरली शी वाज़ क्राइंग कि मैडम हम क्या करें, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर ऐसी रही तो बिल्कुल उसके खिलाफ हम सभी सदन में धरना प्रदर्शन की अगर ज़रूरत पड़ी तो भी करेंगे, अगर हमें बैठने की ज़रूरत पड़ी तो हम बैठेंगे। तकरीबन पहली बार हुआ कि आपने भरी जिला परिषद की मीटिंग में कहा कि हम अस्पतालों में जाते हैं तो हमें शर्म आती है। क्या है पूरा मामला और किस तरह के हालात देखे? देखिए, ज़िले में कहीं भी चले जाएँ, स्वच्छता की अगर हम बात करें तो अच्छी स्थिति नहीं है और बहुत टाइम से सब्र कर रहे हैं। लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब अति हो चुकी है। मतलब कल मैं जब धनाव के हॉस्पिटल में गई तो एज़ अ प्रधान मेरा देखिए फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस हॉस्पिटल का विज़िट करूँ। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे स्थितियाँ इतनी बुरी लगी कि मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि देखिए हम भी ज़िम्मेदार हैं कहीं न कहीं और हमें भी जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सदन के सामने ये बात रखी है कि शायद स्थितियाँ सुधर जाएंगी। आपने ये भी एक आरोप लगाया है कुछ कार्मिक है जो 2-2 साल से गायब है। जी, मेरे नॉलेज में नहीं था ये बात, लेकिन जब मैं कल गई तो देखिए सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे इलाके के लोग आते हैं और गरीब तबके के लोग आते हैं। तो जब वहाँ पर मैं गई तो बड़ी उम्मीद से लोग मेरी तरफ देख रहे थे और सिर्फ एक डॉक्टर थे जो वहाँ पर लगातार लोगों को, पेशेंट्स को चेक कर रहे थे। तो मुझे भी तकलीफ़ हुई क्योंकि मैं वहाँ पर जनप्रतिनिधि हूँ और लंबे समय से उस इलाके में सेवाएँ दे रही हूँ। तो हालांकि मुझे इस बात का दर्द हुआ कि लंबे समय से मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन किसी ने मेरी जानकारी में नहीं लाया था कि 2 साल से कोई कार्मिक है जो अनुपस्थित है। मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी भी पद पर अगर हम हैं तो हम जिम्मेदारी से 100% अपना दें वहाँ पर। अगर हम सैलरी ले रहे हैं या फिर हम किसी पोस्ट पर, किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो उस जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाना चाहिए। आपने बताया वहाँ एक महिला थी जो रोने लगी, वो क्या? जी, वहाँ पर देखिए मेरे नॉलेज में ये भी नहीं था कि वहाँ पर कोई फोर्थ ग्रेड हैं जो हॉस्पिटल बना है तब से हैं। शायद पता नहीं, लोगों ने मुझे नहीं बताया या फिर किसी वजह से मेरे सामने बात नहीं आई। मुझे पता है कि फोर्थ ग्रेड हैं तो देखिए उनको ज़रूरत है उस नौकरी की भी। मैं किसी के पर्सनली खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी हो, उन्हें अगर वो ज़िम्मा मिला है तो वो अच्छे से उसे निभाए। मेरा आज भी कोई शिकायत नहीं कि उन्हें हटाया जाए या किया जाए, लेकिन एटलीस्ट उनको ये समझाया जाए कि अपने जो काम है, उनका ड्यूटी जो है उससे वो बखूबी करें। एक लेडी फीमेल जो नर्स वहाँ पर लगी हुई थी, जब मैं लेबर रूम में गई तो लिटरली शी वाज़ क्राइंग कि मैडम हम क्या करें, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तो देखिए एज़ अ प्रधान भी और एज़ अ वुमन भी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उस बात को यहाँ तक लाऊं। मैं आज भी दुआ करती हूँ कि उन कार्मिकों के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं हो जिससे उनके परिवार प्रभावित हो, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी का एहसास ज़रूरी है। पिछली बार मीटिंग के अंदर भरी मीटिंग में बोल दिया सीएम साहब ने, साहब एक भी मलेरिया पेशेंट नहीं है। आज कोविड का बहाना बना के आई ही नहीं। ये अपने आप में आपको लगता नहीं नेग्लिजेंसी तो है ही? देखिए, हो सकता है कि किसी की कोई पारिवारिक कारण हो या फिर हो सकता है कि कभी कोई ना भी आए, कोई रीज़न भी हो सकता है। आई डोंट नो कि आज क्या रीज़न रहा, लेकिन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं तो वो नए आए थे, शायद इस वजह से उनके नॉलेज में नहीं होगा कि क्या स्थितियाँ हैं, लेकिन आई होप कि सब ठीक हो जाए। इस बैठक के अंदर जो बात उठी है, अगली बैठक तक अगर ऐसी स्थितियाँ रहेगी तो फिर क्या होगा? ऐसी नहीं रहेगी, आई होप इंशाल्लाह कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसी रही तो बिल्कुल उसके खिलाफ हम सभी सदन में धरना प्रदर्शन की अगर ज़रूरत पड़ी तो भी करेंगे, अगर हमें बैठने की ज़रूरत पड़ी तो हम बैठेंगे। थैंक यू।